जय हिंद। आज हम लोग फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। ससंजक बल और असंजक बल के बारे में हम लोग जानेंगे कि ससंजक बल क्या हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ते हैं और ये किस तरह से कार्य करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ससंजक बल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ससंजक बल को कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ससंजक बल को क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और ये ससंजक बल जो होते हैं मुख्य रूप से क्या करते हैं, समान एक प्रकार के अणु जो होते हैं और एक जगह जब संग्रहित होते हैं तो उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। समान प्रकार के अणु के बीच में जो एक आकर्षण शक्ति होती है, खिंचाव की शक्ति होती है, वो क्या होते हैं, उसी को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे जल है, जल में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे अणु होते हैं और बहुत सारे अणुओं के मिलने से ही जल का निर्माण हुआ होता है। तो जो जल के अणु होते हैं एक दूसरे में जो उनके बीच में आकर्षण बल जो कार्य करते हैं उसी को हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं, अर्थात ससंजक बल कहते हैं। यह कंडीशन किसी भी द्रव के साथ होगा, जो जितने भी लिक्विड हैं वो सब में जो कोहेसिव फोर्स के कारण ही वस्तु क्या होते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं, चिपके होते हैं। उसी को हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे जल है, जल में क्या होते हैं, एक दूसरे से अणु चिपके रहते हैं। और यहाँ पे जल में क्या होता है कि जैसे ठोस के अणु भी चिपके होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपके होते हैं और उसमें भी आकर्षण बल कार्य करते रहते हैं और जल में भी। तो इसमें जल के साथ क्या होता है, पृष्ठ तनाव भी शामिल हो जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि पृष्ठ तनाव कोहेसिव फोर्स में क्या होते हैं, जो ससंजक बल कार्य करते हैं उसमें पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन, जो हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े हैं, पिछले क्लास में पढ़े हैं, सरफेस टेंशन के कारण भी क्या होता है कि वस्तु कोई भी द्रव कम से कम जगह को छेकना चाहता है और इसी के कारण से वो क्या होता है कि गोल हो जाते हैं, बारिश की बूंद जो होते हैं गोल हो जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कोहेसिव फोर्स जो ससंजक बल होते हैं ठोस में सबसे ज़्यादा अधिक होते हैं। ठोस में काफ़ी अधिक होते हैं क्योंकि ठोस के अणु गैस और द्रव की तुलना में काफ़ी सघन होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा ससंजक बल कार्य करते रहते हैं। इसी के कारण कोई भी ठोस जो होता है वह क्या होता है, काफ़ी चिपका होता है। जैसे ये कलम है तो इस प्लास्टिक का जो अणु है एक दूसरे से काफ़ी चिपका हुआ है, तभी तो यह अपने आकार प्रकार को कायम किए हुए है। इसी प्रकार से जितने भी पदार्थ हैं, ठोस पदार्थ, उसके अणु एक दूसरे से चिपके होते हैं और जो चिपकने का जो गुण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। और यह जो है ठोस में सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव में होता है और गैस में न के बराबर होता है। ससंजक बल क्या होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, हवा जो है उसको फूकेंगे तो वो चारों तरफ बिखेर जाता है, एक जगह नहीं रहेगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि गैस में ससंजक बल काफ़ी कम होते हैं, नगण्य होते हैं, न के बराबर होते हैं, इसी के कारण उसमें बिखराव होता है। लेकिन द्रव में क्या होते हैं, गैस की तुलना में ज़्यादा ससंजक बल कार्य करते हैं। इसीलिए द्रव को हम लोग अगर फेंकेंगे तो वह एकाएक नहीं छिटाएगा, क्योंकि उसके अंदर यह गुण है कि अपने अणु को वह समेटना चाहती है, कम से कम जगह में रखना चाहती है। इसी के कारण इसको हम लोग, जबकि ठोस में सबसे ज़्यादा ससंजक बल कार्य करते हैं। तो ठोस वस्तु को हम लोग अगर अलग करना चाहें तो आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पानी है तो उसको हम लोग आसानी से जग से अलग कर लेते हैं, किसी पॉट में अगर रखा हुआ है तो उससे। अगर उसी तरह से कोई ठोस वस्तु है उसको अलग करना चाहें तो उसको तोड़ना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। तो इसका क्यों, क्योंकि उसके अणु जो होते हैं वो काफ़ी सघन होते हैं, सटे होते हैं और ससंजक बल अधिक कार्य करते हैं। इसी कारण से ठोस को अलग करना थोड़ा सा कठिन होता है, जबकि द्रव को उससे आसान और उस सबसे आसान
गैस को होता है, क्योंकि इसमें ससंजक बल नगण्य होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। अब हम लोग देखते हैं यही कारण है कि जो ससंजक बल के कारण ही क्या होता है, जब पदार्थ को हम कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे पारा है, तो अगर हम किसी वस्तु पर बीतते हैं तो उसमें अगर ससंजक बल है तो पारा जो है अच्छा से कपड़ा को भिगो नहीं पाएगा, जबकि पानी अगर फेंक देते हैं शरीर पर या किसी पदार्थ पर तो वो उसको आसानी से भिगो लेता है, क्योंकि उसमें असंजक बल काम करते हैं पानी के साथ। लेकिन जब ये पारा होता है उसमें क्या होते हैं, ससंजक बल काम करते हैं। इसके बारे में हम लोग समझेंगे, इस फिगर में देखेंगे हम लोग कि क्या है ससंजक बल और क्या है असंजक बल। अब आगे हम लोग देखते हैं, पहले समझ लेते हैं कि असंजक बल हम लोग किसको कहते हैं। तो असंजक बल जो है, यहाँ हम लोग देखे थे कि एक प्रकार के अणुओं के बीच जो आकर्षण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जबकि असंजक बल जो होता है, भिन्न प्रकार के अलग अलग दो अणु जब एक साथ सटते हैं, जैसे दो तरह के पदार्थ हैं और वो क्या हुए, उसके अणु एक साथ है जो चिपकते हैं, उसी को हम एडेसिव फोर्स कहते हैं। एडेसिव फोर्स कहते हैं, यानी कि दो अलग अलग अणु में जो आकर्षण बल कार्य करते हैं उसी को हम लोग असंजक बल कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि देखते हैं कि हम लोग इस बोर्ड पर लिख रहे हैं, यहाँ बोर्ड पर लिख रहे हैं, ये क्या है, लिखे तो इस पर ये सट गया इसमें। तो पेन और पेपर पर हम लोग जब लिखते हैं और वो लिखा जाता है तो क्या क्यों उसमें कौन सा बल कार्य करता रहता है, असंजक बल काम करता है। इस कारण से पेपर के अणु और जो स्याही है उसके अणु दोनों एक साथ से चिपक जाते हैं। जबकि यही चीज़ें अगर उसी कलम से हम लोग शीशा पर लिखना चाहें तो नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे असंजक बल जो होते हैं कार्य नहीं करते हैं। जो शीशे के अणु है और जो स्याही का अणु है एक दूसरे में नहीं चिपक पाता है। इसी कारण से वहाँ ये असंजक बल जो है कार्य नहीं करते हैं। इस कारण से हम लोग शीशा पर नहीं लिख पाते हैं, और शीशा पर लिखने के लिए किसी दूसरे पदार्थ को का प्रयोग करना पड़ता है, दूसरे तरह के स्याही का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि जो शीशे के साथ चिपक सके, जो असंजक बल शीशे के साथ स्थापित कर सके, उसी से हम लोग शीशा पर लिख पाते हैं। अब देखते हैं मार्कर बोर्ड। मार्कर बोर्ड जैसे यहाँ लिखा गया, बोर्ड पर हम लोग लिखते हैं, कोई चीज़ सट जाता है ये पेन से, तो इसका भी ये मुख्य कारण है कि असंजक बल के कारण ही संभव हो पाता है। अब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग सामान्य जीवन में इसका बहुतायत प्रयोग करते हैं, पानी कपड़ा को दोनों को धोते हैं, तो क्या होता है कि पानी के जो अणु होते हैं, कपड़े का जो अणु है उससे क्या होते हैं, वो सट जाते हैं, और जब सट जाते हैं तो कपड़ा को वो क्या करते हैं, भिगो देते हैं, आसानी से भिगो देते हैं। या पानी है, जैसे मान लीजिए कि हम किसी के देह पर छींटे पानी, तो उससे वह जाकर उसका कपड़ा भीग जाता है। क्यों? क्योंकि कपड़ा का अणु और पानी का अणु असंजक बल के कारण उसको अपने साथ चिपकाना चाहती है, इसी कारण से कपड़ा को वो भिगो देती है। अब देखते हैं दूसरा, दूध और पानी। दूध और पानी के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, आसानी से चिपक जाते हैं। क्यों? असंजक बल के कारण। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे, जैसे मान लीजिए कि दूध में दूसरा किसी चीज़ का अणु डाला जाए तो वो उसमें नहीं चिपक पाएगा। जैसे अब तेल डाल दिए तो ऊपर तैरेगा लेकिन उसमें नहीं सट पाएगा। लेकिन पानी को अगर हम डालते हैं तो काफ़ी आसानी से उसमें वह घुल मिल जाता है। क्यों? इसका कारण, मुख्य कारण है कि उसमें असंजक बल अधिक कार्य करते रहते हैं। इसी कारण से वो दोनों एक दूसरे से आसानी से मिल जाते हैं। अब एक और उदाहरण देखते हैं, काजल जो लगाती हैं महिलाएं आँख में, और
काजल जब लगाती है तो यहाँ क्या है, यहाँ के अणु यानी कि जो आँख के नीचे का जो भौं का अणु होता है और उसके बाद जो उसमें काजल में जो होते हैं जो बनाए जाते हैं उसमें अधिक असंजक बल होते हैं और अधिक असंजक बल होने के कारण आसानी से वो सट जाते हैं। और काजल का अगर क्वालिटी थोड़ा सा डल हो तो वहाँ क्या होती है कि उसको अगर लगाया जाता है थोड़ा देर उसका सटने की क्षमता जो है कम है, इस कारण से आँख से माने लेपा जाता है। उसी मुख्य कारण उसका है कि असंजक बल उसमें कम था, इसी कारण से। होठ लाली के साथ भी यही देखते हैं, जब महिलाएं होठ पर लगाती हैं तो बहुत सारी महिलाएं होठ पर वो एकदम चिपका हुआ रहता है और बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है कि जो लिपस्टिक होता है वो चारों तरफ फैल जाता है। तो फैलने का क्या कारण है? क्योंकि असंजक बल उसमें कम कार्य करते हैं, क्वालिटी अच्छा नहीं होने के कारण असंजक बल कम होते हैं, इस कारण से वो होठ लाली क्या होता है, पसर जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि परमानेंट मार्कर में क्या होता है कि जब हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं तो उसके अणु काफ़ी माने जो बोर्ड के जो अणु हैं और ये मार्कर के तो असंजक बल उसमें अधिक होता है। इसमें क्या है, जैसे यहाँ लिखे और लिख दिए इस तरह से तो ये क्या हो गया कि मिट गया। यानी कि मिट गया क्यों? जल्दी से मिट गया, आसानी से मिट गया। इसका मुख्य कारण है कि इसमें असंजक बल कम है। लेकिन यही चीज़ अगर हम इसी चीज़ को फिक्स मार्कर से लिखें और तो आसानी से यह नहीं मिट पाएगा। आसानी से नहीं मिटने का क्या कारण है? क्योंकि उसमें असंजक बल ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इस कारण से इसको हम लोग मिटा नहीं पाते हैं। और जब काफ़ी असंजक बल अधिक हो जाएगा तो बहुत ऐसे वस्तु होते हैं कि उसको हम लोग अलग भी नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल ही जाके वो चिपक जाते हैं। ये इस कारण से हम लोग देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा पारा और जल के बारे में, जो उसमें दोनों में असंजक बल और ससंजक बल कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ससंजक बल में हम लोग पहले देखते हैं, पारा के साथ ये कंडीशन होती है कि पारा की जो बूंदें होती हैं क्या होती हैं, वो अक्सर गोल होकर अधिक गोल, और वो जब पारा की बूंद हम गिराते हैं किसी पदार्थ पर तो वह अपने उस सतह को नहीं भिगो पाता है। पारा की बूंद जब गिराते हैं तो वह क्या करता है कि नहीं भिगो पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ससंजक बल अधिक कार्य करते रहते हैं और ससंजक बल के अधिक कार्य करने के कारण पारा की बूंद जो होती है अपने आप को समेटना चाहती है, और अपने आप को बूंद को जब समेटना चाहती है तो कम से कम क्षेत्र को लेना चाहती है। इसी कारण से यह पदार्थ को नहीं भिगो पाती है। और देखते हैं हम लोग किसी बर्तन में एक पारा से भरा हुआ है और उसमें हम लोग क्या है, एक ग्लास का एक टेस्ट ट्यूब डालते हैं। तो टेस्ट ट्यूब जैसे ही डालते हैं तो जो पारा के यहाँ ये जो अणु हैं छोटे छोटे, वो अंदर की ओर चले जाते हैं। इससे हम लोग देख रहे हैं इस तरह से ये अंदर की ओर घुस रहे हैं, ऊपर नहीं आ रहे हैं, अंदर की ओर जा रहे हैं। इसका मुख्य क्या कारण है कि जैसे ही हम ये ट्यूब लगा रहे हैं इसमें तो पारा के जो अणु है अपने आप में वो सिकोड़ना चाह रही है, अपने आप में क्या कर रही है, सिकोड़ना चाह रही है। और जो सिकोड़न उसमें आ रही है, कम से कम क्षेत्र जो बना रही है, तो वह इसलिए क्यों? क्योंकि वहाँ ससंजक बल काफ़ी कम है, और ससंजक बल के कम होने के कारण ये क्या है, अपने आप को सिकोड़ रही है नीचे की ओर। अब इसी के साथ हम लोग देखेंगे जल के साथ। तो यहाँ देखिए इस फिगर में दिखाया गया है कि जल से भरा हुआ एक पॉट है, बर्तन है, और उसमें हम लोग एक टेस्ट ट्यूब जब डालते हैं तो जैसे ही डालते हैं तो जल के साथ कैपिलरी एक्शन का कार्य करते हैं, जिसको हम लोग केशिकात्व कहते हैं। इसके लिए आगे हम लोग एक टॉपिक में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसमें क्या होता है, जैसे ही हम लोग टेस्ट ट्यूब डालते हैं तो टेस्ट ट्यूब डालने के साथ ही जल के जो अणु होते हैं अपने साथ उसको भिगोने लगते हैं, ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं। ऊपर चढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ फिगर में देखिए सामान्य तौर पर यहाँ जल है नॉर्मल,
यहाँ है, लेकिन इसके अणु ऊपर की ओर आ गए हैं। ऊपर की ओर क्यों आ गए? क्योंकि यह इस टेस्ट ट्यूब को भिगोना चाहता है, जल ऊपर की ओर चढ़ना चाहता है। और ऊपर जो चढ़ने की क्रिया है वह क्यों संभव हो रही है? उसका मुख्य कारण है असंजक बल। असंजक बल यहाँ कार्य कर रहे हैं। इसी कारण से क्या है कि ये टेस्ट ट्यूब में पानी द्रव जो है ऊपर की ओर चल रहा है। यहाँ भी हम लोग ग्राफ से देख रहे हैं कि जब हम पारा का बूंद किसी पदार्थ पर गिराते हैं तो अधिकतर क्षेत्र को वह गोल ही रह जाता है और कम से कम क्षेत्र को भिगो पाता है, जबकि जल की बूंद को अगर हम गिराते हैं तो आसानी से वह मिट्टी में या किसी भी वस्तु पर वह जल्दी से पसर जाता है। यहाँ इस फिगर में देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे फैल रहा है, आसानी से फैल जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है कि ये इसमें असंजक बल अधिक होते हैं। असंजक बल के कारण ही पानी की बूंद जो होती है अपने किसी भी पदार्थ को वह भिगो देती है, जबकि पारा का बूंद जो होता है वो नहीं भिगो पाता है, क्योंकि उसमें संजक बल कार्य करते रहते हैं। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।